ये जो आकाश आपके सामने है, इसमें अगर एक कहीं एक धूल का कण कहीं उड़ करके जाता होगा, आपको कैसा लगेगा? तुलना करो, करो तुलना। वो जो धूल का एक कण, वो आकाश में कितना कितना, उसको आकाश के साथ तुलना करो, कंपैरिजन करो, कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, उसका स्थिति क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका जिंदगी का इतिहास लिखो। अरे वो हरि को मारो गोरी पर हमारे आकाश के साथ ये कण को तुलना करो। ये धूल कण का हिस्ट्री, जीवन कथा लिखो कहानी। बहुत बड़ा है वो, महामानव है। ऐसा क्या नाच कर रहे हो? सब पागल हो चुके हैं इधर जो बैठे, कोई बाकी है? बोलो, पूरा कर देंगे हम बोलो भाई, वो धूल कण का जिंदगी का कथा लिखो महामानव, हम वो जो कालू कभी आकर के दिखाया था ना उसका दोस्त को, कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रबुद्ध, वो धूल के कण के बराबर भी नहीं समझे? अब अपना जगह ढूंढ लो अपने जगह ढूंढ लो। कौन सा खेती के मूली, जिसको हम परमात्मा कहते हैं नाम तो दे दिए हम नामकरण कर दिए, परमात्मा का बाप हम ही है बताओ तुम कहाँ के, कैसे, कौन, कब के? लोम लोम ब्रह्मांड निकाया। मान लो वो महापुरुष जिसके लोम लोम में करोड़ों ब्रह्मांड, और वो ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शिव लटके हुए हैं, वो जो पुरुष है, और वो पुरुष भी, और एक कोई पुरुष है, उसके शरीर के खून के अंदर जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, वो है किसी महामानव का, किसी महापुरुष का। इसमें एक कहानी है। एक राजा मंत्री के साथ
अंधेरे रात में प्रजाओं का स्थिति कैसे है, अपना वेश बदल करके, साधारण वेश पहन करके नगर भ्रमण कर रहे हैं दोनों। एक बेताल आ गया, बेताल भी वो भी किसी को पकड़ के खाएगा, इसीलिए वो भी रात को घूमते हैं सब, भूत प्रेत ये सब निशाचर। तो देख लिया दो कोई आ रहे हैं, अरे चिल्लाया, आहा, वाह भाई वाह, आज तो मेरा अच्छा दिन है, बढ़िया दिन है। आज नगर में प्रवेश करते ही आहार मिल गए। जा रहा था पकड़ने के लिए, हंस हंस करके दोनों को हाथ मुट्ठी में सब पकड़ लूं। मंत्री आया आगे, सावधान, जैसे हाथी को कोई चिंटी कह रहा है। सावधान। अच्छा बोलो तो हाथी को एक चिंटी चैलेंज कर सकता है? कैसे कैसे चैलेंज करेगा? क्या कर लेगा उसका? पुलपट्टी देखो, पुलपट्टी कहाँ है? उसका नाक में घुस गया तो हाथी का सारे ताकत गया। तो वो मंत्री कहा, सावधान, हम राजा और मंत्री हैं इस राज्य के, ऐसा नहीं समझना। तुम हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हमको छू नहीं सकते हो, सावधान। तो बेताल हंसी उड़ाया। राजा मंत्री क्यों नहीं पकड़ सकता, मेरा तो तुम आहार हो, खाऊंगा। देखो तुम उनको खा सकते हो जो अज्ञानी जीव, पापी जीव होंगे, उनको खा सकते हो। हम राजा और मंत्री, हम पुण्य के प्रभाव से हमको तुम छू नहीं सकते हो। अच्छा तुम राजा मंत्री हो, मैं कैसे जानूं तुम राजा मंत्री हो करके? ना, कैसे नहीं जानोगे, क्यों नहीं जानोगे? हम कह रहे हैं ना, नहीं हम ऐसा नहीं जानते, तुम कोई भी कह देगा, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ, सारे शास्त्र सब कुछ हमको मालूम है, धर्म पाप क्या चीज़ है हमको मालूम है, तभी तो प्रजा का सुख दुख देखने के लिए हम आ रखे हैं। अच्छा मैं तभी तुमको छोड़ दूंगा और तभी तुमको मान लूंगा तुम राजा मंत्री, तुम धार्मिक हो, धर्म में प्रतिष्ठित हो, तभी मानूंगा। मेरा सवाल का जवाब दे दो। नहीं दे पाओगे तो मैं तुमको पकड़ के खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मंत्री कहा, पूछो, कैसे भी सवाल पूछो। तो वो एक के बाद एक एक 7 सवाल किया था। 7 ज़्यादा और भी है, परंतु 7 मुख्य सवाल किया था। जैसे वो यक्ष युधिष्ठिर महाराज को सवाल किया था, हाँ, का पंथा किमाश्चर्यम। ऐसा ही ये सवाल क्या, बताओ वो सरसों का नाम जिसके अंदर करोड़ों हिमालय समा जाते हैं, बोलो कौन सा वो सरसों, मस्टर्ड सीड कौन सा है वो? फिर ऐसे उटपटांग सवाल सब किया था। तब फिर आखिर बोला, वो सूरज का नाम बताओ जो सूरज से करोड़ों अरबों ये सूरज तुम्हारे जुगनू के माफी
ग्लो वर्म के माफी उस सूरज से जो प्रकाश को उधार लेते हैं, कौन सा वो सूरज है, कहाँ रहता है वो, कौन देखा उसको? तब उसके लिए राजा आ गया, या पहले तो मंत्री सारा उत्तर दिया, फिर राजा कहा इस प्रश्न का सवाल उत्तर मैं दूंगा, बेताल ठहर जाओ, तुम कहाँ जाओगे? तब वो बताया, राजा बताया, एक भूमंडल है जो भूमंडल में सप्त सागर और सप्त महादेश स्थित है, और वो जो भूमंडल है उसका नाम ऐसा बता दिया। वो एक धूल कण है, वो धूल कण को मिला करके कुछ एक छोटा सा टापू है, टापू मतलब आइलैंड, वो टापू किसी एक नदी के अंदर है। ऐसे नदियाँ सैकड़ों एक किसी समुद्र में जाकर के मिलते हैं, और ऐसे कितने समुद्र इकट्ठे होकर के एक महासागर बनते हैं। वो महासागर को धारण करने वाला एक कहीं एक छोटा सा साम्राज्य है, और वो साम्राज्य कहीं एक पेड़ के जड़ के अंदर है, और वो पेड़ ऐसा पेड़ कितने सब एक जंगल है, वो जंगल कितनी जंगल मिलकर के एक पहाड़ है, उस पहाड़ कितने मिलकर के एक बड़ा महादेश बनाया। वो महादेश सब मिलकर के एक भूमंडल और है। वो भूमंडल जिससे एक जल कण के माफी हैं, ऐसे जल कण धारण करने वाला एक कोई पुरुष है। अच्छा, ऐसा सब करते गया आधा घंटा। वो उसके अंदर है, वो उसके अंदर है, वो ऐसा है, इतना बड़ा करके फिर उसको अणु में ला देगा, वो ऐसा उसके अंदर है, ऐसा ऐसा करके फिर वो किसी ब्रह्मांड में ऐसा है जिसका सूरज का एक एक किरण के बराबर है। फिर ऐसा सूरज करोड़ों हैं जो एक जुगनू के वो मिटाता हुआ वो प्रकाश के अंदर है। ऐसा जो जुगनू कितने रात को निकलते हैं, सुबह मर जाते हैं, ऐसा रात वाला, अंधेरी रात वाला कोई दिन का विपरीत है, और उस दिन रात को बनाने वाला एक कोई और सूरज है। ऐसा करते करते फिर जाता है, फिर वो करोड़ों सूरज जो एक एक आलोक के कण के बराबर हैं, वो आलोक का कणों को धारण करने वाला एक कोई सूरज है, जिसका नाम ब्रह्म नाम दिया गया। चक्कर आ गया बेताल को, कहा शाबाश शाबाश राजा, तू कुछ पढ़ा लिखा है, अब बोल वर मांग, तेरे ऊपर मैं खुश हूँ, वर मांग, क्या चाहिए तेरे को?
तो राजा कहा तू अगर मेरे को वर देना चाहता है, मेरे राज्य में किसी को नष्ट नहीं, दुख नहीं पहुंचाना। तो कहता वो तो मैं करूँगा जरूर, परंतु मेरा आहार का व्यवस्था तुम करो। मैं खाऊं क्या और कैसे रहूं? तुम राजा पालन सबका करोगे, मेरा पालन करो, मेरे लिए भोजन का व्यवस्था करो। तो राजा कहा ठीक है, जहाँ ऐसा ऐसा होगा। वो करकटिका की भी कहानी इधर ही है। करकटिका ये जो विशु जी का मतलब कलेरा रोग, उसका देवी है। कलेरा एक देवी है, वो सब पकड़ के खाता है। तो वो देवी की कहानी है। ऐसे ही वो तपस्या क्या था, भूख लग रहा है, मेरा पेट नहीं भर रहा है, तब भगवान ब्रह्मा उसका तपस्या के फल से आए। तब वो कहा मेरे को भोजन, सारा दुनिया को भोजन करने के बाद भी भूख मिटता नहीं, मेरे लिए भोजन बता दो, क्या करूं? तो ब्रह्मा जी कहे, ये भी राजा भी कहा बेताल को एक ही बात, जहाँ ऐसे ऐसे लोग दुराचार करेंगे, ऐसा अन्याय करेंगे, ऐसा पाप करेंगे, तो उनको तुम पकड़ के खा देना। करकटिका को भी ऐसे ही कहा था, कौन? ब्रह्मा जी। और राजा भी बेताल को भी ऐसे ही कहा, जहाँ पाप का जड़ होगा वहाँ तुम उसको पकड़ के खा सकते हो। वो मेरा प्रजा हो चाहे कोई भी हो, जाओ तुमको भोजन का व्यवस्था कर दिया। तो वही बात आज पहले ही क्लास के पहले आ गया। वो आकाश, जो आकाश का ये हमारा जो ब्रह्मांड का ये आकाश एक धूल कण है। इस आकाश में तुम कहाँ हो, देखो कौन सा धूल कण हो। और वो कितने करोड़ों आकाश को धारण करने वाला वो जो चिदाकाश है, वहाँ उसका नाम परमात्मा है। समझे? ये खाली बोलने की बात, भाषा नहीं है, कविता नहीं, ये सच्चाई है। क्यों? कि वो तो अनंत है। तुम कुछ भी बोल दो वो सब उसके अंदर है, कुछ भी बोल दो वो सब उसी के अंदर है। अनंत है। अनंत किसको कहते हैं? जिसका अंत तुम कह दोगे नहीं ऐसा नहीं, तो फिर वो तो शांत हो जाएगा। अनंत तो वही है, कुछ भी बोल दो वो कमी है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी सोच लो, वो उसी के अंदर है। वो है चिदाकाश। परंतु तुम हो, इसमें दो राय नहीं, तुम हो, उसके अंदर हो। ये सूरज, हमारे सूरज कितने ऐसे ही आवारा घूमते होंगे पता नहीं। वो दर्शन नहीं बोल रहा है, तुम्हारा आधुनिक विज्ञान भी बोलता है। ये तुम्हारा सूरज कैसा मालूम? ये जो अभी बात की है वो भी सच्ची है। सच्ची क्या, ऐसे ही है दुनिया का स्थिति। ये सूरज एक धूल कण के आप ही त्रसरेणु जिसको बोलते हैं, शाम को हमारे खिड़की के अंदर पश्चिम आकाश से जो धूप का एक रेखा कुछ आता है, जिसके अंदर जो
धूल के कण उड़ता हुआ इधर उधर दिखाई देता है, उसको त्रसरेणु कहते हैं। हमारा सूरज ऐसा ही एक त्रसरेणु जो हमारे ब्रह्मांड में उसका स्थान कहीं नहीं है। असहाय, वो कहीं किसी काल के हवा से इधर उधर भटकता हुआ कहीं जा रहा है, वो स्थिर नहीं है तुम्हारा सूरज। उस ब्रह्मांड में कहाँ जा रहा है, कभी किसी से टकराएगा कोई ठिकाना नहीं, और कभी किसी ब्रह्मांड से कोई उल्का पिंड आता है, हमारे किनारा होकर के कहीं जाता है, किसी को पता नहीं। और जब आता है सूरज परिवार में उथल पुथल मच जाता है। जैसे हमारे गरीब भीख मंगा के घर में प्रेसिडेंट आ गया, तो जैसे वो भीख मंगा पागल हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा ही यह हमारा सूरज उस ब्रह्मांड का जो वो कोई महामानव आता है, हमारे किनारे से गुजरता है। मान लो प्रेसिडेंट तुम्हारे घर के किनारे से हाथी में बैठ करके जा रहा है, तो तुम्हारे घर में पूरा परिवार में जैसे उथल पथल मच जाता है, ऐसे ही हमारा सूरज का हालत होता है। सूर्यमंडल में बवाल मच जाता है। ग्रह नक्षत्र हमारे जो ग्रह उपग्रह सब इधर उधर सब जगह छोड़ के कोई कहीं कोई कोई कुछ हो जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे वैज्ञानिक लोग कह रहे, और मैं तो और कुछ कहूँगा। समझे? हाँ जी, ऐसा स्थिति है जो है, जो नहीं है तो जो नहीं है उसके बारे में कौन सोचेगा। सोचो, हमारे मन जहाँ तक सोच सकता है वो एक धूल के बराबर है। समझे? अगर ऐसा सोचोगे तुम्हारे मन कहाँ जाएगा? बोलो, मिठाई खाने के लिए कहेगा या भंडारा खाने के लिए न्योता जा करके बैठेगा? बोलो, महासरस्वती ये सबको उथल पुथल करती है, गति प्रदान करती, सब में चेष्टा प्रदान करती, स्थिर नहीं रहना, चलते रहो। वह है महाशक्ति महासरस्वती का काम। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके हाथ पुटकी में इधर उधर होते रहते हैं। क्यों? सबको चेष्टा देने वाली वही है। तभी कहीं कहा गया है, माँ तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायिका है, तुम्हारी इशारा से सब नाचती है। ऐसा शाक्त लोगों का कहना है। दर्शन तो कहता है ऐसा, तुम्हारे जो वैज्ञानिक लोग भी इससे कहीं अलग नहीं जा सकते हैं।
सिर झुकाना पड़ता है। तो इसको सोचोगे तब मन को देखो कहाँ जा रहा है। मन क्या सोच सकता है, सोचने दो, जाने दो उसको, कहाँ जा रहा है देखते हैं कहाँ जाएगा। वो हमारा असित, वो मीना का बच्चा, उसको खिलौना दे दिया, वो उसको पकड़ के कहाँ जाना है देखता हूँ। इस मन को एक खिलौना दे दिया, सारी ये तेरा खिलौना ले, हाँ इसके साथ खेलते रहो। 2 मिनट के बाद खिलौना को तोड़ फोड़ करके फेंक देगा वो, फिर दूसरा चाहिए। ये हालत है हमारी। भाइयों और बहनों, अरे कुछ सुनने में आया। हाँ, मैं तुम्हारे मन की बात हमेशा बोल देता हूँ ना। तुम कौन सा खेती के मूली देखो। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। वो सत्यात्मा वही है जो है। स्फुरन्त ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम द्रष्टा दर्शन दृश्यभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्रं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। ये मन को छोड़ दो, कंट्रोल करना कोई जरूरत नहीं, जाने दो। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हाँ, ये पतंगा को छोड़ दो। अभी आ रहा है अहमदाबाद गोमती के किनारे पतंग महोत्सव होगा। दुनिया के बड़े बड़े देशों से
खास करके जापान से कितना किस्म के पतंग बना करके लाएंगे और उड़ाएंगे। अहमदाबाद का वो गोमती के किनारे त्योहार हुए, त्योहार आने वाला है। इस पतंगा को छोड़ दो, रस्सी काट दो और तूफान आने दो। क्या नहीं काटेंगे ना? अच्छा, रस्सी नहीं काटेंगे, खींच के लाना है। जाने दो ना बेचारे को। कहीं पेड़ में जा करके चिपकेगा, टूटेगा, फिटेगा, जाने दो। चली बादल को पार होके, घोड़े पे सवार होके। नील गगन को पार होके चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मन जाएगा कहाँ जाएगा, जा रे पागल तू जहाँ जाना जा, मेरे अंदर है, तो जा ही नहीं सकता है। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? इस आकाश को पार होकर जाएगा? जा। इसी प्रकार ये सब प्रकृति का स्वरूप ये है। अभी जो कहा ना, सरस्वती महामाया मूल प्रकृति, इसका स्वरूप यही है। जिसको राम जी पूछे थे, बशीर जी बोले थे, बशीर जी तो और कितना क्या क्या बोल दिए हैं। जो वो बेताल की कहानी, करकटिका की कहानी, और ये जो मैं अभी विपस्थित का कहानी कर रहा हूँ, और जो जो पाषाण का आख्यायिका बशीर जी कहे थे, और जो वो लीला पद्म और लीला की कहानी, जहाँ तीन ब्रह्मांड को तीन ब्रह्मांड को घूम करके आ गए 2 घंटे के अंदर। सरस्वती लीला पूछती, माँ मुझे बताओ ये कौन सा सच है, कौन सा झूठ है? क्या ये जहाँ मैं अभी और तुम जहाँ हो अभी, हम क्या ये सच है, या वो जो जहाँ गए थे हमारे पतिदेव उधर सिंहासन में बैठे थे मेरे फोटो के साथ, मेरा प्रतिरूप के साथ, वो सच है या ये सच है? सरस्वती बोलती, बेटी कोई सच नहीं रही, ये तुम्हारे मन की खेल है। और मैं तुम्हारे मन का एकाग्रता का रूप। तुम अपने, तुम्हारे साथ तुम ही बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे मन से अलग थोड़ी हूँ। सब तुम्हारा सपने की कहानी है। कैसे हम इसको मान के बैठ गए? ऐसा कितने ब्रह्मांड हम देख चुके हैं, देख चुके हैं, आज नहीं अभी देखना बाकी नहीं, बहुत हो चुका है। छत्तीस 84 लाख योनि में तुम घूम चुके हो। कितने बार कीड़े बने हैं, कितने बार चींटी बने हो,
कितने बार जुएं बन करके किसी के सिर में खून पिए हो। समझे? कितने बार तुम किसी के शरीर में वो जो अंदर टट्टी के अंदर कृमि बन चुके हो पेट के अंदर और मर गए, फिर और आज तुम बने हो मनुष्य। वो जो तुमको धारण किया था वो तुम्हारे पेट के अंदर अभी अब देखे ना, सुबह टट्टी जब करोगे ना तो थोड़ा देखे ना हाथ में ये मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाना टट्टी के अंदर क्या क्या है देखे ना, वो सब तुम बीत चुके हो। ऐसा कितने बार हो चुका है तुम्हारा। और हिमालय कितने बार बन चुके हो, कितने बार गंड भैरव का रूप ले रखे हो अरे कोई अंत नहीं, अनंत कहानी, अनंत कहानी। कहाँ जाएगा मन है, कहीं रास्ता है उसको। गुलाब जामुन खाएगा हाय रे विधाता, विधाता, हे विधाता हवा हमको कहाँ उड़ा के ले जा रहे हो कहाँ जाना हमको पता नहीं क्या होने वाला। नॉस्ट्रैडम बोल दिया सब मरेंगे मैं नहीं मरूंगा हे विधाता कहाँ हो, हमारा सवाल का जवाब दो। हम जो वर्णना कर रहे हैं ये राजा विपस्थित के सामने ये प्रकृति का ऐसे ही रूप है, अचिंत्य रूप चरित है। ये 117वां अध्याय, इसमें वो कमल खिला हुआ सारस खेलते हुए वो तालाब का सुंदर रूप वर्णना करेंगे। हंस तैर रहे हैं, सहचरा ऊंचू, जो राजा के सहचर पार्श्ववर्ती वो बोल रहे हैं। पहले 13 श्लोकों द्वारा सरोवर का ही मुख्य रूप से वर्णन करने के लिए कोई भूमिका बांधते हैं। कहते हैं साथियों ने कहा है राजन, यहाँ सामने पर्वत शिखर पर जो सरोवर की शोभा बढ़ाने के कारण जो कामोद्दीपक होने से काम का प्रधान भृत्य जो दाहिना हाथ सा है, लाल कमल, श्वेत कमल और नीले कमलों के जो समूहों की डंडियों में मृणाल के लिए
विचर रहे भांति भांति के कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त, अतएव नक्षत्र तारे जैसे और पक्षियों के साथ प्रतिबिंबित हुए आकाश के तुल्य सरोवर को देखिए। ये तालाब को देखो महाराज, पहाड़ के ऊपर ये तालाब है। ऐसा हो सकता है पहाड़ के ऊपर तालाब होता है? कहीं होता है? कहाँ है? यही तो हमारे पहाड़ के ऊपर तालाब है। वो मुदक ताल का है, पहाड़ के ऊपर तो है 10,000 फीट हाइट में। यह हमारा काना ताल है, मुदक ताल है। यहाँ हिमालय में कितनी तालाब है, कोई ठिकाना? पहाड़ के ऊपर तालाब होते हैं, क्यों नहीं होगा? वो तालाब के ऊपर देखो कितने सुंदर सुंदर लाल, नीले और सफ़ेद रंग के जो सुंदर कमल खिले हुए हैं। उसमें देखो ये हंस वगैरह कैसे खेल रहे हैं। क्या तुम्हारे वो तालाब में कमल खेलने का कोई देखा? तुम्हारे मुदक ताल में कमल देखे हो? नहीं है। हमारा ये हिमालय है, असंभव संभव करते हैं। पहाड़ के चोटी में कमल खिलता है। ब्रह्म कमल खिलता है। और वो कहाँ खिलता है? छोटे छोटे तालाब बनते हैं। जब बर्फ गल करके तालाब बन जाता है छोटे छोटे, उसी में वो ब्रह्म कमल खिलते हैं। विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखरे शिखायां। पहाड़ के चोटी में कमल नहीं खिलता करके कवि कहा, उस कवि को हम झूठ बना दिए। हिमालय के वासी पहाड़ के ऊपर चोटियों में कमल खिलता है और हंस रहते हैं। कौन सा हंस? अरे मानसरोवर में तो हंस है। मानसरोवर पहाड़ के ऊपर नहीं तो कहाँ है? जिसको तुम पहाड़ का, कैलाश का जड़ बोलते हो, वो हमारे धरती का शिखर है। हाँ, मानसरोवर कितने हाइट में है मालूम? मानसरोवर का हाइट कितना होगा? 12-14 हजार फीट से कम नहीं है। मानसरोवर का हाइट मीटर बोलो ना, वही तो मैं फुट कह रहा हूँ। 12-13 हजार फीट से कम नहीं। जो हमारा तपोवन या गोमुख वगैरह है ना, है? हाँ वही तपोवन लगभग 12.5-13 हजार फीट है। तो पहाड़ का शिखर नहीं तो और क्या है? और वहाँ भी कमल खिलते हैं और वहाँ भी हंस तैरते हैं। सब कुछ संभव है। ये प्रकृति का क्या वर्णना कर रहे हैं कि इसका अंत नहीं, अंत नहीं, अनंत। इंद्रनील के पीढ़े के सदृश भ्रमरों, सारस, क्रौंच आदि पक्षियों
और ब्राह्मणों द्वारा सेवित उक्त सभी वो सरोवर जिसमें खिले हुए और ऊपर उठे दंड वाले विविध कमलों के कोशस्थलों में बैठे और उनकी शोभा को धारण करने वाले राजहंस बैठे हुए हैं। भूमि में आया हुआ ब्रह्मा का घर सा मालूम पड़ता है। मान लो धरती में ब्रह्मा आ रखा है, क्योंकि इतने जो हंस सब खेल रहे हैं ना, वो तो ब्रह्मा का, सरस्वती का, इनका सब जो वाहन होते हैं वही हंस होते हैं। हाँ, इसीलिए लगता है ये ब्रह्मा इधर मर्त्यलोक में आ गया है। इसी प्रकार राजा ने इस सरोवर को देखिए, यह चारों ओर बिखरे हुए शिखरों से, शिखर जलकण दिशाओं के मध्य भागों को बर्फ में बना रहा है और खिले हुए नील कमल और साधारण कमलों की राशियों के बीच के पुष्प पराग से चारों ओर पीला बना है। देखो ये सरोवर का राजा, और इसको कौन देख रहा है? बोलो, कौन देख रहा है, कौन दिखा रहा है? राजा विपश्चित को कौन दिखा रहा है? उसके साथी दिखा रहा है। इसको कैसे समझते हो तुम? विपश्चित विजयी है, पंडित है, महापंडित, महाज्ञानी, वो इस शोभा को, महामाया को देख सकता है और देखता भी। और उसका साथी कौन है? सुमति। सुमति कुमति सब कहीं उरव सही, निगमागम सब ग्रंथ अस कहाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना निदाना, पराजय होना। राजा विजयी है, विजय जो इंद्रियों के चारों दिशाओं को, सारे दुश्मन को, दुश्मन कौन है? दुश्मन ये काम क्रोध लोभ षड रिपु हैं, 6 दुश्मन है, जिनको पराजय करके समुद्र के किनारे तक उनको खदेड़ दिया और प्रकृति का शोभा को देख रहा है। उसके साथी उसको वर्णना करा है। जहाँ सुमति है वहाँ तो क्या प्रकृति का दृश्य देखेंगे। और वही ये दुश्मनों को जय कर सकता है। जय के बाद फिर तो आनंद ही आनंद। उसी को इसी प्रकार समझो। या आनंद को कम क्यों करें? खूब लो। आनंद को कम क्यों करें? अनंत आनंद। नहीं समझे? समझ गए ना? सुगंधी से मस्त हुआ भौरा और सारस, क्रौंच आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों द्वारा गीतों से
इसका जस गान किया जाता है। ऊपर तने हुए चंदुए के समान आकाशस्थ बादल और कुहरे के परछाई के ब्याज से धारण कर रहा है। बादल सब इसके ऊपर जैसे मान लो चांदनी लगा रखे हैं। क्या वो पर्दे होते हैं ना चांदी, जो क्या कहते हैं उसको, तिरपाल वगैरह जो लगाते हैं ना, क्या लगा कहते हैं उसको, चांदुआ। वही बादल जैसे हैं। देखिए कहीं पर इसमें लंबी लंबी लहरें तैर रहे हैं और कहीं पर भंवर अधिक मस्ती से आपस में लड़ते हुए गुनगुना रहे हैं और कहीं पर यह गहरे और चंचल जल से निश्चलता बस सोया हुआ सा है। एवं कहीं पर तो कमलों और कुमुदों से सूखा हुआ सा जो आच्छन्न है, ढका हुआ है। मोती ऐसे छोटे छोटे जल बिंदुओं से यह लोगों के संताप की निवृत्ति करता है। तटभूमि में सिंह की प्रतिबिंब रूप अन्य सिंह की आशंका से जल पीने में होने वाली जो झिझक को वृक्ष की चोटी से लेकर जल तक लटकी लताओं द्वारा प्रतिबिंब के दर्शन में रुकावट डाल करके भली भांति निवृत्त करता है। तरंग ने इसके आसपास के पत्थरों और कीचड़ से भरे दलदल को साफ सुथरा बना दिया है एवं यह असंख्य बादलों से अनंत कछुआलों जल प्राय अनंत कच्छ वाला ये आकाश ही मानो भूतल में उतरा है। वर्णना देखो कैसे कर रहे हैं। कह रहे हैं वो तालाब का जहाँ फूल कमल सब खिले हुए हैं, हंस सब तैर रहे हैं, भौरे सब गुनगुना रहे हैं, वहाँ कोई शेर आया पानी पीने के लिए तो अपना प्रतिबिंब को सोचा दूसरा कोई शेर आ रखा है। हाँ, तो वो बहुत चंचल होकर पानी क्या पिएगा, उसको मारूंगा करके चंचल होकर पानी पीना छोड़ दिया। तो वो जो ऊपर लता सब लटके हुए थे किनारे के पेड़ में, वो हिल रहे थे, उसका प्रतिबिंब वो शेर का प्रतिबिंब को हिला दिया। इसीलिए वो शेर का प्रतिबिंब गायब हो गया। तो शेर फिर उठा, आनंद से पानी पिया। कहाँ तक सोच पहुंचा बताओ। पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव।
कहाँ तक सोच जा सकता है बताओ। वो देखो देखो वो केला का पत्ता हिल रहा है, क्या कह रहा है? कभी बनो, बोलो क्या हो रहा है? बोलो यार, केला का पत्ता हिल रहा है आपके सामने, वो बटर ब्रिज का वो टाई नहीं हिल रहा है, क्या कर रहा है वो? है? सोचो। कभी बनो, उसका वर्णन ना करो। क्या नहीं कहा जा सकता है। कभी बोलेगा तो क्या बोलेगा? वो मान लो नीचे खिला हुआ ये जो सुंदर लाल लाल जो फायर बल्ब को देख करके, वो जो बटर ब्रूस में अभी फूल नहीं आया, उसका फूल भी कभी गुच्छेदार लाल लाल होता है, वो मानो दुख से रोता हुआ हाथ सिर में पटक रहा है। तरीके समझे? दुख से पटक रहा है। और उसको मान लो वो केला का पत्ता माँ के हाथ के बराबर आश्वासन दे रहे हैं, रो मत रो मत। अथवा ये बिल्कुल वो चंचल है, वो बहुत चंचलता दिखा रहा है, क्योंकि कोशिश कर रहा है स्थिर हो जाऊं, लेकिन ये दुष्ट पवन जो उसका दुश्मन है उसको स्थिर होने नहीं देता है। जैसे कामबाण से पीड़ित वो अप्सरा स्थिरता को त्याग करके नंदन कानन में वो देवता को ढूंढते हुए भागती है, ऐसे ही। आय? हाँ, ये बात, ये बात। अथवा गंगा जी का कल कल नाद को सुन करके वो गा तो नहीं सकता है, लेकिन आपस में ताली मार के टाइनी टाइनी जब आपस में आ, आ, आपस में टकराते हैं, तो मान लो गंगा जी के साथ क्या वो आ, गाना गा करके क्या कंपटीशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अंताक्षरी कर रहा है। गंगा जी के साथ अंताक्षरी कर रहा है। अरे सोचो, कुछ भी सोचो। सोचने के लिए कोई मना करेगा? है? अथवा वो चिड़िया को, तोतली को उड़ता हुआ देख करके सोचता है मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूं, तो उड़ने के लिए हाथ पैर पटका रहा है ना? कंपटीशन करेगा चिड़िया के साथ। अरे कुछ सोचो यार, दिमाग को खोलो, मैं कहा ना, मन को खुला छोड़ दो, खुला छोड़ो, जाने दो मन को। है? देखो देखो, मान लो पवन में बैठ करके, है, वो जो अभी शीतकाल के राजा कौन है? अरे क्या क्या
ऋतु है अभी है। शीतकाल को क्या ऋतु कहते हैं? हैं? बसंत इसको कहते हैं क्या पागल? शिशिर। हाँ हाँ, मान लो शिशिर ऋतु का स्वागत करता हुआ अपना शरीर हिला रहा है ठंड में कांप रहा है वो। हे शिशिर ऋतु धन्य हो तुम, ऐसा बोल रहा है वो। हाँ, बसंत ऋतु कब आएगा उसका प्रतीक्षा कर रहा है। और मान लो हाथ पैर हिला करके वो गाली दे रहा है शिशिर ऋतु को, तुम किसी काम के नहीं। मैं बसंत में कैसा खिलूंगा और हंसूंगा देखना तुम। हाथ में चैलेंज कर रहा है, देखना तुम। क्या नहीं सोच सकते हैं? Huh? Only when sun is there it can cook. So it is cooking in a hurry. हाँ ये Finish cooking so fast. अरे जल्दी जल्दी वो हाथ पैर हिला करके लकड़ी जला करके वो अपना भोजन पका रहा है क्योंकि सूरज है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तेरी के क्या कमाल। क्या कमाल। वो टाइनी हिला तो कभी क्या नहीं बोल सकता उसमें। मान लो उसका फूल कोई चुरा लिया, वो उसका संपत्ति था, सौंदर्य रूपी संपत्ति को कोई चुरा लिया तो सिर पटका कर रो रहा है, मेरा सर्वस्व अपहरण हो गया। अतीत का याद करके और भविष्य का याद करके तो वो चैलेंज कर रहा है शिशिर ऋतु को। भविष्य बसंत ऋतु आएगा, देख लेना मेरा रूप। हाँ, मैं मेकअप करूँगा अपना, मैं जाऊँगा कहाँ? अरे ब्यूटी पार्लर में। और सजूंगा धजूंगा। अच्छा, चाहे यही सोच रहा है मेरे शादी का दिन आ रहा है, बसंत ऋतु के साथ मेरी शादी होने वाला है। है? बसंत ऋतु सारा फूलों का राजा है। है कि नहीं? तो ये बड़ा खुशी से नाच रहा है। हाँ। इसीलिए दौड़ रहा है, किसी गुफा में घुस जाऊंगा। जी, इसको देख करके 50 हम कल्पना कर सकते हैं कवियों का मन कैसा है। कवियों का क्या, सबका मन ही ऐसा है यार। हम सोचते नहीं तो बिना सोचे हमारा मन ऐसे ही भागता फिरता है। हम देखते नहीं मन को, ऐसे ही भागता फिरता है। देखिए देखिए, है मोती ऐसे छोटे छोटे जल बिंदुओं से यह लोगों के जो संताप की निवृत्ति करता है। तटभूमि में सिंह की प्रतिबिंब रूप ये तो हो गया।
ये प्रतिबिंब को ये कैसे मिटा दे रहा है। मेघों को छिन्न भिन्न कर देने वाले वायु से कंपित कमलों की राशियों से गिरे हुए जो परागपुंज की आभा से इसका जो मध्य भाग बिजली के प्रकाश से पूर्ण सा मालूम होता है। पानी में वो कमल का पराग गिर गया तो इससे लगता है जैसे मान लो बिजली चमक रहा है। सब करते जाओ। देखो देखो ये चाय के किनारे कितने सुंदर सब बुदबुदे माला के में भी सज रखे हैं। मान लो मोतियों की माला। हैं? अच्छा। तेरी के अखबार में देना पड़ेगा। आज का ये मुख्य खबर, बड़ी खबर। और पहला हमारे लोग जा कर के ये ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट। एक हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ है। हाँ जी। वो कहाँ गिरा? वो चाय रूपी तालाब में गिर गया। नहीं समझे? और उसके चारों तरफ वो जो बुदबुदे हैं ना, वो मछलियां सब कुछ खाना गिर गया करके उसके चारों तरफ भुट भुट कर रहे हैं। समझे भाइयों और बहनों? हमारे चाय रूपी तालाब में मच्छर रूपी हेलीकॉप्टर क्रॉस हो गया। अरे यार, अपने बच्चों के लिए घोंसलों में ले जाए जा रहे ये कमल कंदरूपी जो ग्रासों के भार से थके कंधे वाले हंसों से जो काल द्वारा इकट्ठा किए गए चंद्रबिंब जैसे हैं, जो घिर कर मंदता और सुगंधी शीतलता आदि गुणों से रहित केवल वायु युक्त भी वह वायु से जिसके शरद काल के मेघ के छिन्न भिन्न किए गए ऐसे आकाश की तरह शोभ रहा है। यदि यह मंदता सुगंधी और साहित्य आदि गुणों से संपन्न वायु से युक्त होता तो फिर इसकी शोभा का क्या ठिकाना था। अगर ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता तो कितना सुंदर होता। वो भी वर्णना के अंदर ये जो फूल लाल लाल खिल रखा है, इसमें अगर बीच बीच में पीला नीला और सफ़ेद हो जाता कितने सुंदर। मान लो
इसे फूल के अंदर हम इंद्रधनुष का दर्शन कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह आश्चर्य हो रहा है। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। वर्तमान को अतीत के साथ जोड़ करके वर्णना कर सकते हैं, वर्तमान को भविष्य के साथ तुलना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कभी है मन उसका कहाँ नहीं जाता है। ये कवि का मन मतलब मन का भी स्वरूप को पहचानो, और ये मन ही माया है, ये भी समझो। मन ही माया है। मन कहाँ नहीं जा सकता, क्या नहीं सोच सकता है, मन में क्या असंभव है। मन सब कुछ कर ले सकता है। देखो ये पेड़ एक ही लपटा ही नहीं हिल रहा है, तो हम कहाँ क्या क्या कर दिए है। तो मायायाम सर्वसंभव तभी तो कहता है। बताओ, गंगा जी का ये कल कल ध्वनि सुन रहे हो ना, कैसा है वो? अरे अभी हम जो वो हंसों का और जो भौरों का गाना हम विचार कर रहे थे ना, वो तालाब में गा रहे थे, उसको मानो गंगा जी अनुकरण कर रहा है। वो क्या गाएंगे? मैं गाने वाला, मैं असली गायिका हूँ, गंगा जी ऐसा बोल रही। Without stability, going on more is dangerous. कुछ भी कर सकते हैं, मन कुछ भी कर सकता है। मन को खुला छोड़ दो। अनु क्या हुआ रे? वो अनु मेरा दिमाग में घुस गया। वो अनु, मैं स्नान करते वक्त स्नान मंत्र भूल गया। अनु, अनुसंधान, अनुकरण, अनुगान, अनुगमन और फिर अनुचार, अनुचरण है, अनुताप तो आगे आएगा, क ख ग से लेकर के जा रहा हूँ मैं। अनुचरण और अनुकरण, फिर अनुच्छेद, अनुच्छेद कहते हैं ना, नहीं अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद में देखना, अनुच्छेद, अनुजाई, हैं? अनुव्रता वो बाद में आएगा, अभी नहीं है, अभी उसको वेटिंग लिस्ट में रखो। है विच्छेद तो बी उपसर्ग में आएगा ना, अनुपसर्ग, ये उपसर्ग होता है। उस दिन हम विचार कर रहे थे शनिवार को, कब, जो अनुसंधान के ऊपर अनु उपसर्ग लगा देने से कितने शब्द हम बनाते हैं, जो शब्द को कितना दूसरे अर्थ में ले जाता है। प्र, परा, उप, सम, नि, अधि, उप, प्र, फिर क्या क्या सब उपसर्ग,
26 उपसर्ग, कितना उपसर्ग है। ये उपसर्ग जब लगा देते हैं शब्द के पहले तो शब्द का अर्थ को ये बदल भी देता है, विशेष रूप से अर्थ को प्रकाशित कर लेता है और बहुत कुछ बदल जाता है शब्द। छेद करना मतलब हिस्सा करना, अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद एक हिस्सा, पूरा पूरा पाठ का एक हिस्सा अनुच्छेद, छेद किया गया ऐसे ही। और अनुष्ठान, 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 हाँ जी, अनुष्ठान ठ हो गया, स्थ का, थ के जगह पर ठ का आदेश होता है, इसीलिए स्थान मतलब जो जैसा है तो उसको दोबारा करना। उसके पीछे एक बार हुआ था, उसके बाद दोबारा किया तो अनुष्ठान कहते हैं। अनुकरण जो किया है उसको दोबारा करना, दोबारा पीछे चलना ना, दोबारा करना को अनु लगाते हैं। तो बहुत सारे अनुप्राणित, अनुप्रकाश, अनुभव, अनुवाद, फिर अनुयायी, अनुयायी, अनुलोम, अनुसार, अनुवर्ती, अनुमति, वर्ती, अनुवर्ती, अनुवाद, अनुभव, अनुसरण, अनुसार, अनुभाति, अनुभूति, अनुकृति, अनुष्ठान तो कहे, अनुभव, अनुभूति, ये सब जैसे एक, उसमें हम कुछ को कुछ करते हैं तो ऐसे ही ये सब एक चीज को लेकर के हम कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। हे सौम्य, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति से जो चमर साक्षात्कार वृत्ति से महात्माओं का निर्मल मन शोभित होता है, ऐसे ही यह निर्मल सरोवर अपने प्रतिबिंबित मरुदेशवत निर्जल आकाश से शोभित है। यह आकाश कैसे है? शरतकालीन आकाश ये रेगिस्तान जैसे है, क्योंकि पानी नहीं ना कहाँ सोच सकता है, मरुभूमि जैसे है। इसीलिए उसका प्रतिबिंब को ये जल में देख करके वो बेचारा तड़प रहा है। हेमंत ऋतु में इस सरोवर की कैसा दशा होता है? इस प्रश्न पर कहते हैं कैसा दशा होता है हेमंत ऋतु में ये सरोवर का। शिशिर, उसके बाद हेमंत, उसके बाद बसंत। या हेमंत है, शिशिर के पहले हेमंत होगा ना? हेमंत पहले है
उसके बाद शिशिर, उसके बाद बसंत। हेमंत मतलब समझो ये अटम, अटम। हेमंत ऋतु में सुंदर सरसों से पूर्ण यह सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। क्यों सफ़ेद हो जाता है ना, पानी कम हो जाता है, इसीलिए कमल सब सफ़ेद दिखता है। ऐसे ही शोभा होता है। कुहरे से चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है और कुहरा इसे अपने रंग में रंग लेता है। अतएव इसकी कलिमा मतलब श्यामलता चली जाती है और जो जल बिंदुओं से उसकी हवा अति कठोर बन जाता है। हे राजन, जैसे विकार आदि शून्य यह जगत कुटस्थ नहीं है, किंतु ब्रह्म मात्र ही है, तथापि ब्रह्म से पृथक सा प्रतीत होता है, वैसे ही जल में तरंग आदि जल मात्र ही है, फिर भी पृथक से मालूम होते हैं। वो तालाब का तो वर्णना कर रहा था, तालाब का तरंगों को चिदाकाश के माफी बता दिया कि इसमें ऐसे तरंगे अलग होता हुआ भी अलग नहीं है, ऐसे ही इसी प्रकार वो वर्णना सब कर रहे हैं। जो गिरिग्रामों का जैसे अपने ही जल से बहे जा रहे तथा चक्रकार भंवर बनाने वाले जलाशयों के ये कल्लोल की परंपरा बड़ा आश्चर्य पैदा करती है, वैसे ही अपने अज्ञान से ही संसार के प्रवाह में बहाए जा रहे सब सदसत्कर्म रूप जो भंवरों की रचना करने वाले ये जड़ लोगों के मनोरथों की परंपराएं आश्चर्य में डाल देता है। वर्णना करते जाओ। आश्चर्यचकित कर देता है ना। जो गुण कमल के गुणों के तंतुओं के तुल्य छेद वाले मतलब दोषयुक्त हैं, कच्चे ऐसे सूक्ष्म की मालूम भी नहीं पड़ते हैं, छिपाए हुए हैं, जड़तापूर्ण थोड़े और निस्सार हो, उनकी सर्वथा उपेक्षा कर ही देना ठीक है। वे कदापि उपादेय नहीं होते हैं। कैसे? कमल के जो नाल है उसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, इसी प्रकार जो दोषयुक्त मन छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए उसको। सुगंधी
सुगंधी सुंदरता आदि से शोभित होने वाले बड़े बड़े उत्कृष्ट कमलों के ये जो यश रूपी सुगंधि से अपने कुल को प्रख्यात करने वाले महान पुरुषों के प्रभाव का बखान करने की इच्छा करने की सामर्थ्य शेषनाग में भी नहीं है। अच्छा, कहाँ तक इसका दिमाग जाता है बताओ। फूल सुंदर दिखता है, कमल ये खाली सुंदर दिखता थोड़ी, वो मानो अपना वंश परंपरा का जस गाता है और अपना वंश का यश गाता हुआ जैसे वो अपने को बड़ा मानता है, उसका गुणों को कोई शारदा भी गा नहीं सकता है सदा सर्वदा। क्यों? जैसे मान लो ये सद्गुण में परिपूर्ण सज्जन लोग अपना कुलों का अपना कीर्ति से अपने कुलों का परंपरा का जैसे महानता दिखाते गाते हैं अपना कीर्ति रूपी यश से, तो इसी प्रकार इसका भी कोई शेषनाग भी कोशिश करके इसका गुणगान करने में असमर्थ हो जाता है। शेषनाग क्यों गाएगा? सहस्र फण सहस्र मुख है उसका, इसीलिए एक मुख में क्या गाना, सहस्र मुख में भी गा करके वो पूरा समाप्त नहीं कर सकता है। भगवान श्री हरि के वक्षस्थल में जो निवास करने वाली सकल सौंदर्य की जो आदि देवी लक्ष्मी जी जैसे कमल को शोभा के लिए ही अपने हाथों में धारण करती है, उसका इससे बढ़ करके दूसरी प्रशंसा क्या हो सकता है। ये कमल इतना सुंदर है कि लक्ष्मी देवी खुद अपने हाथ में ले लिए। कमल और नील कमल की जो केवल सफ़ेद और काले रूपों से ही परस्पर विलक्षण है, किंतु इनकी जल में जड़ अथवा अचेतन चंद्र सूर्य देश रूप है, मूर्खता स्वरूप वृत्ति समान है। ये क्या कहा? नील कमल और सफ़ेद कमल ये आपस में विरुद्ध है जैसे चंद्रमा और सूरज, और जैसे मूर्ख और ज्ञानियों का विरुद्धाभास दिखता है, ऐसे ही समझो ये नील कमल और सफ़ेद कमल एक दूसरे का विरुद्ध दिखते हैं, विरुद्धाभास दिखाई देता है। अरे भैया थक गए हम थक गए यार, नहीं छोड़ेंगे वो आज ही इतने ही।
है, बहुत वर्णना कर लिया। मन को जितना हम विस्तृत करेंगे, फैलाएंगे, उतना ही वो स्थिर होता है। क्या समझे? नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? अणुरणयान महत्वमयान, मन को नहीं करके, नेति करके जितना सबसे खींच करके एक जगह पर लगाना, एक रास्ता जैसे है, ये महत्वमयान, मन को विस्तार करके अनंत तक ले चलो, है। हाँ, विस्तृत भाव कर लाओ, यही है कवियों का वर्णना। दोनों तरफ भी चलते हो, दोनों तरफ। इसी प्रकार ये प्रकृति वर्णना चल रहा है, कल फिर बाद में देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।